अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद ब्लॉग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर बशारत राजा साहब मौजूद हैं। आज एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जिसमें इमरान खान को बड़ी कामयाबियां मिली हैं। अगर यूँ कहा जाए कि आज का दिन इमरान खान के नाम रहा है तो ये गलत नहीं होगा। बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो ये है कि अमेरिका की जानिब से इमरान खान की मुमकिना रिहाई के हवाले से एक बड़ा अहम कदम उठाया गया, हैरानकुन कदम, और शायद हुकूमत तवक्को नहीं कर रही थी, क्योंकि हंसते मुस्कुराते तस्वीरें और सेल्फियाँ हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनवाई गई, लेकिन उसके बाद जो दस्तावेज़ अमेरिका की जानिब से एक सामने आई है वो 2 सफ़ात की दस्तावेज़ अब इमरान खान की रिहाई के हवाले से बड़ी हैरानकुन खबरें दे रही है। इसकी तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, डोगर कोर्ट से बालाखिर इमरान खान को एक बड़ी कामयाबी मिली है, एक बड़ा फैसला इमरान खान के हक़ में आया है, उस पर बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की जो मुमकिना रिहाई है उस हवाले से आने वाले दिनों में क्या अहम पेशरफ्त हो सकती हैं। ये इस वक्त मामला चूँकि बड़ा ज़ेर बहस है और कौमी यकजहती के हवाले से भी बातें की जा रही हैं, तो बशारत राजा साहब जो इन मामलात पर बड़ी गिरफ्त रखते हैं, आज इनका माहिराना तजिया लेते हैं। बशारत राजा साहब, सेल्फियाँ बनवाई हुकूमत के साथ, मुलाकातें हुई अयाज सादिक साहब के साथ, उधर से आर्मी चीफ साहब के साथ मुस्कुराते हुए जब सेल्फियाँ जारी की गई, तस्वीरें जारी की गई, तो कहा गया कि अमेरिका को तो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ के हवाले से किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं है। मादनियात के लिए ये शायद इंसानी हकूक़ को कंप्रोमाइज़ करने के लिए अमेरिका तैयार हो चुका है, जबकि दीगर ममालिक, बांग्लादेश हो या अफ्रीकी ममालिक के हवाले से अमेरिका का रवैया पाकिस्तान के मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो कुछ खदशात का इजहार था, लेकिन अब ये जो ख़त सामने आया है 2 सफ़ात का, और इसमें जो अमरीकी सदर को सारे मामलात बताए गए हैं कि कैसे पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, क्या समझते हैं? इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है? कोई खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती है? इसके बाद हम हाई कोर्ट के मामले पे भी आते हैं। बहुत शुक्रिया सही बलोच साहब। एक तो इस बात पर आने से पहले मैं थोड़ा सा, आपको पता है कि रात को, गुजरी रात, इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था। जी जी। और पिछले कई दिनों से जब ये सानिया पहलगाम हुआ, इसको सानिया कह सकते हैं, इमरान खान साहब ने या सब ने इसको सानिया कहा है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। जी जी। फॉल्स फ्लैग किया उन्होंने, लेकिन इसमें इंसानी जाने तो ज़ाया हुई ना, इसलिए उसको लेकर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बड़ा चर्चा था। हुकूमती सफ़ों के लोग भी और वो लोग भी बातें कर रहे थे जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब थे, जिनमें फैसल वावड़ा शामिल थे, जिनमें दीगर लोग और भी शामिल थे। एपीसी की बातें इवन गुज़श्ता रोज़ साबक जो केयर टेकर आपके प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक काकड़ साहब, उन्होंने भी सेनेट में खिताब किया था और ये कहा था कि आर्मी चीफ आने वाले 24 से 36 घंटों में अहम कदम फैसला ले सकते हैं, अहम कदम उठा सकते हैं। रही बात जो रात को उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट आपको पता है कि हिंद में और बैन-अक़वामी मीडिया में एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चला, वो जो खान साहब ने ट्वीट किया। और खान साहब जब भी वो बात करते हैं हमेशा हिंदुस्तान के हवाले से, तो मोदी को एक चीज़ आप याद रखें कि वो मोदी को हिटलर के साथ जोड़ते हैं। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है ना, उसको लेकर उसके साथ जोड़ते हैं, जर्मन नाजियों के और फिर यूरोप को इस हवाले से तो एक उन्हें कहते हैं कि वो जब हिटलर का नाम लिया जाता है तो वहाँ पर मुकदमा हो जाता है। नहीं, वो तो मुकदमा हो जाता है, होलोकास्ट। और उसको तो फिर बड़ी तकलीफ होती थी मोदी को। आपको याद होगा, मैं आता उस खबर की तरफ जो जैक ब्रैगमैन ने लिखा है, वही खबर है जो उसी के साथ जुड़ी हुई खबर है। आपको याद होगा कि 2019 में जब पुलवामा फॉल्स फ्लैग हुआ था, तो हिंदुस्तान ने इसी तरह के जो आज इस वक्त जो उसकी पोजीशन है, जारियत के मूड में था, जारियत उसने की। उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने उसके तजियाकार थे वो मुंह से आग उगल रहे थे, शोले उगल रहे थे कि पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े जनाब। फिर उसने बालाकोट हमला किया। तो इमरान खान साहब ने उससे पहले एक तकरीर की थी कि अगर कोई आप इस तरह को कदम उठाएंगे जारियत के हवाले से, तो हम ना सिर्फ उसका, आप ये सोचेंगे नहीं, बल्कि हमला करेंगे। और आपको याद होगा कि उस वक्त इमरान खान ने भरपूर जवाब दिया था। और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा थे शाह महमूद कुरैशी, यहाँ पर ब्रीफिंग के लिए जब यूरोपीय यूनियन के सफरा, जो मिशन एम्बेसडर हैं अमेरिका के, बरतानिया के, ऑस्ट्रेलिया के, तमाम को बुलाकर जब ब्रीफिंग दी गई, तो बरतानिया और अमेरिका के बिलखुसूस जो सफ़ीर थे उस वक्त, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को ये कहा कि आप खान साहब को कहें कि मोदी को जो आरएसएस की आइडियोलॉजी के लेकर उसकी बात करते और हिट करते हैं, और फिर जो हिटलर के साथ थोड़ा सा हाथ हो रहा रखे हैं उन्होंने। ये मतलब इमरान खान साहब का जो
वो एक फास्ट बॉलर तो रहे ना, वो चढ़ कर दौड़ते हैं। और नफ्सियात समझते हैं कि किसको कहाँ पे कैसे दबाव में करो। रात को जो उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि हिंद के अंदर बिलखुसूस बड़ी आग लगी हुई है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा फार्म 47 की, बल्कि यार मैं तो इन्हें कहता हूँ कि बूट के तस्लू के साथ लटक कर आए यार, फार्म 47 के जरिए ही आए, लेकिन कम अज कम अपनी ग्रेस तो दिखानी चाहिए, बहादुरी, करज, जुर्रत तो दिखानी चाहिए थी, दलावरी तो दिखानी चाहिए थी। जवाब इमरान खान ने खत में दिया है कि इनका कारोबार है, कैसे सारे मामलात है। और रही बात, आपको पता है कि जो आपने बात की कि सेल्फी वाले मामले की, उससे जो अमेरिकी सेनेटर्स का जो वफ्द आया था, पाकिस्तान डेलीगेशन आया था, वो अयाज सादक के साथ सेल्फियां बना रहा था, वो यहाँ पर आर्मी चीफ के साथ मोहसिन नकवी के साथ सेल्फियां बना रहा था, वो सबके साथ सेल्फियां बना रहा था। और जब वो डेलीगेशन वहाँ अमेरिका से चला था यहाँ पर, तो आपको याद होगा कि यहाँ पर ये बताया गया था, उस वक्त खबर थी कि वो मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब से मुलाकात करेगा, लेकिन यहाँ आकर उनका शायद मूड तब्दील हुआ या जो कुछ भी, उन्होंने मुलाकात नहीं की। और जब जैक ब्रेगमैन यहाँ से वापस गए तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें फिर उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात की थी वहां जाकर अमेरिका के अंदर। और फिर जो विल्सन पहला ट्वीट था पाकिस्तान के हवाले से, और फिर जो विल्सन के हवाले से भी उन्होंने, जो विल्सन ने भी रात को ट्वीट किया, और जो डेमोक्रेसी बिल है पाकिस्तान के हवाले से उसको भी पास करने का कहा, उन्होंने इमरान खान की रिहाई का दोबारा जिक्र किया। लेकिन इससे बढ़कर जो कदम हुआ वो ये हुआ कि मैं आपको थोड़ा सा पूरी उस खबर के हवाले से मैं बता दूं कि नाज़रीन के साथ ये वो खबर पूरी शेयर करनी चाहिए, इसलिए कि ये ऐसा ना हो। अमेरिकी कांग्रेसमैन जैक ब्रेगमैन और क्रेग ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक़ खत लिख दिया है। ये वो जैक ब्रेगमैन और क्रेग वो सेनेटर है जो पाकिस्तान ने जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। और इस खत में बिलखुसूस वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से किए गए क्रैकडाउन का खुसूसी जिक्र है, जो 24 से 26 नवंबर हुआ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले 2 साल का पूरा खत में जिक्र किया गया कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या क्या होता रहा। कांग्रेस अरकान का अमेरिकी सदर से पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया। और फिर उसके साथ इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात की गई कि इमरान खान वो लिखते हैं कि हमने वहाँ जाकर देखा कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस बने हुए हैं, उन्हें पॉलिटिकल, जो हमने ऑब्जर्व किया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनके खिलाफ हो रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान हैं उनको लेकर जो गिरफ्तारियाँ उनकी हो रही है, उनके घर तोड़े गए, सारे मामला उस खत में आता किया गया है। वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, चादर चारदीवारी का तकद्दस पायमाल किया गया। देखिए उमर अयूब साहब ने, तो आपको याद होगा 26 नवंबर 24 और 26 नवंबर, खास तौर पे जो 26 नवंबर का दिन और रात थी जब फायरिंग हुई, और हम वहाँ पर मौजूद थे जब हमारे इर्द गिर्द गोलियां बरसाई जा रही थी। पीटीआई के लोग हमें, क्योंकि हम वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमें वो इशारा करते थे कि यार आप लोग थोड़ा नीचे हो जाएं, वहाँ ऊपर छत से गोलियां चल रही है। वो फिर बाद में हमने देखा कि कैसे लोग छतों के ऊपर चढ़े हुए थे। उस वक्त उमर अयूब साहब ने एक बात की थी कि इसमें अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ जी। क्या आप ये समझते हैं कि अगर ये जो डेमोक्रेसी एक्ट है ये पास होता है, यकीनन इससे पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ेंगे, और इन सारी चीज़ों को कि अमरीकी असलहा जो है वो पाकिस्तान को दिया गया, और वो अगर इल्ज़ामात जो उमर अयूब साहब ने लगाए उन्होंने बिला वजह तो नहीं लगाए होंगे, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऑथेंटिसिटी, कुछ ना कुछ तस्दीक उनकी हुई होगी कि ये मामलात यहाँ पर हुए हैं और अमरीकी असलहा इस्तेमाल करते हुए पीटीआई के लोगों पर गोलियाँ चलाई गई हैं। तो क्या समझते हैं कि ये खत, उसके बाद ये जो गुज़श्ता आपने हालात वाक़यात 26 नवंबर वाले बताए, उसके बाद पिछले 2 साल खास तौर पर 9 मई के बाद से ये सारे मामलात इकट्ठे होकर ये जो डेमोक्रेसी एक्ट है उसको मंजूर करवाने में साजगार माहौल फराहम कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा है। आपको पता है कि वहाँ पर अमेरिका के अंदर ईस्टर की छुट्टियां चल रही हैं जी। तो वो 1 मई भी कोई छुट्टी है, लेबर डे मनाया जाता है। मई का पहला हफ्ता जो है वो बड़ा आम है, और वो जो डेमोक्रेसी बिल है उसको वहाँ कांग्रेस में पेश कर दिया जाएगा मंजूरी के लिए। जिस तरह जो विल्सन ने कहा कि वो मंजूर भी हो जाएगा, जो विल्सन के बकौल मुबैना तौर पर, और अगर वो मंजूर हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और बिलखुसूस हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमारे जो न सिर्फ ताकतवर शख्सियात है उनके खिलाफ अमेरिका में उनका दाखिला ममनू हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि जब इमरान खान साहब का रात को ट्वीट है, तो मेरी खबर ये है कि इमरान खान साहब के इस ट्वीट ने, ये जो आपका आम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में खड़े हमारे दाएं तरफ, ये देखें ना, ये तो पार्लियामेंट हाउस है ना दाएं तरफ, ये दीवार के साथ पार्लियामेंट हाउस की दीवार, ये शहबाज हुकूमत जो है ये लड़खड़ा गई। उसकी वजह क्या है? नवाज शरीफ के और मोदी के दांतों में भी पसीना आ गया। उसकी वजह यह है, सईद बलोच साहब, मैं आपको बताऊं कि उसकी वजह यह है कि इनको अब देखें
जब से इमरान खान साहब गए हैं बाहर, उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया है, तो यहाँ पर वो क्या कहते होते हैं पंजाबी में, टिल का जोर लगाया गया। हाँ, वो जोर लगाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक दहशतगर्द जमात है, इसको इस पर बैन लगाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब के जो ट्वीट आया, उसके बाद इन लोगों के रमानों पर तो ओस पड़ गई। देखिए उन्होंने कहा, उन्होंने एक ट्रूली स्टेटसमैन का किरदार अदा किया। ये खिताब उनको भारत ने दिया था जी, जब उन्होंने 27 फरवरी 2019 को एक तकरीर की थी, जब उन्होंने ऐलान किया था कि हम आज रात को अभिनंदन भारत के हवाले कर देंगे। और उस खिताब के बाद उन्होंने, उस किताब में ये बात उन्होंने की थी जिसकी वजह से उनको भारतीय अवाम की जानिब से स्टेट्समैन का लक़ब मिला था। और वो बात इमरान खान की ये थी कि जंग शुरू करना बहुत आसान है जी, लेकिन फिर जब जंग शुरू हो जाती है और ख़ास तौर पर दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग शुरू होती है, तो फिर उस जंग को कंट्रोल करना और उसको रोकना फिर मुश्किल हो जाता है। एस्केलेशन इजी है, डी एस्केलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद इमरान खान साहब को स्टेट्समैन का खिताब मिला। और रात को भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, उस वक्त तो खान साहब को स्टेटमैन का खिताब मिला। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर यार इमरान खान साहब को नोबेल इनाम देने के लिए हिंदुस्तान के अंदर तारीख चलेगी कि इमरान खान साहब को नोबेल इनाम दिया जाए, ये वो सारा मामला। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं जो बात कर रहा था कि खान साहब का जो ट्वीट रात को आया, उसके बाद ताकतवर शख्सियात जो ये समझ रही थी कि ये एंटी स्टेट काम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब एंटी स्टेट है, उनके थोड़ा सा उनकी सोच में बदलाव आया है। देखिए जावेद चौधरी साहब, हो या उनकी सोच, जावेद चौधरी साहब एस्टैब्लिशमेंट की जबान बोलते हैं ना जी। अब जावेद चौधरी साहब जैसा बंदा जो कहता था कि 1500 रुपए ट्वीट के लेते हैं, वो बंदा अब इस बात का एतराफ कर रहा है कि पीटीआई ने इंतहाई मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जी। और जो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट समझ रहे थे कि ये पीटीआई इस हवाले से प्रोपेगेंडा करे, क्योंकि आपको याद है कि अगर आप 16 फरवरी 2019 से 26 फरवरी 2019 से 27 फरवरी 2019 के दरमियान का जो एक दिन है ना, वो उठा के देखें, मुस्लिम लीग नून की सारी ट्वीट्स आपको रियासत मुखालिफ मिलेंगी, पीटीआई हुकूमत मुखालिफ मिलेंगी। लेकिन पीटीआई का रवैया इन हालात में वैसा नहीं है। तो ये एक शायद सरप्राइज था कि यार वो कुछ और कैलकुलेशन करके बैठे थे, यहाँ इमरान खान साहब और उनके कारकुनों ने कुछ और मैच डाल दिया। जी। तो वो मुश्किलात बढ़ गई। बात आपके दोस्त है इमरान खान साहब ने स्टेटस। और दूसरी ये है कि जो आपने रिहाई की बात की, इमरान खान जी 24 से 36 घंटे आम है जो यकजहती और इत्तेहाद का सबूत देने के लिए ये बड़े आम है। और इन आने वाले 24-36 घंटों में बर्फ पिघल चुकी है बहुत सारी। और बहुत अच्छा, इसी जुड़ी हुई इस्लामाबाद है। मैं उधर ही आता हूं, मैं आपसे सवाल भी कर लेता हूँ। अब देखें कि इस वक्त पीटीआई का बुनियादी कंसर्न ये है, वो कहते हैं कि हमारे मुकदमात यानी कि इमरान खान साहब के मुकदमात, आप देखें 17 फरवरी को फैसला है अलकादर वाला और अभी तक अपील अब आगे समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ सजा मुअत्तली के हवाले से। मरकजी जो के अपील है कि जिसमें बरियत की है केस खत्म करने के हवाले से, वो अभी तक उसकी समाअत मुकर्रर नहीं हुई। तो अगर सिर्फ पीटीआई को इतनी सहूलत मिल जाए कि अमेरिका से सिर्फ इतना दबाव आ जाए कि भाई आप आइन और कानून के मुताबिक चलें, किसी के साथ जुल्म ज्यादती ना करें, जिसको जो रिलीफ बनता है वो कानून को देखते हुए आप दें, तो आप क्या समझते हैं कि इतना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी नहीं है कि उनके मुकदमात अदालतों में फिक्स हो जाए, वकील पेश हो और वो मेरिट पे केस उड़ा दे? ये वो केस था जिस तरह आपने जिक्र किया कि फरवरी 2025 में इसकी फैसला आया था, 17 जनवरी 2025 में। उसके बाद ये केस लग नहीं रहा था। 26वीं आईनी तरमीम आई, अता तारड़ साहब ने और आजम तारड़ साहब ने यहाँ पर असम्बली में तकरीर की कि बरियत की दरख्वास्तें नंबर पर, वो फिर नंबर 161 और 62 लगा, 161 और 162। इसका मतलब है पता नहीं 6 महीने के बाद ये दरख्वास्तें लगेगी। ये वो स्टेप है। डोगर साहब ने वही इकदाम उठा लिया जो इधर दो वजीरों ने कहा। नहीं, उसके बाद देखे इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें डालना शुरू की। अब ये वो स्टेप है जो फौरी तौर पर, अगर ये चाहते तो ना लगाते, लेकिन ये वो स्टेप है जो इस बात का इशारा देते हैं, सिंपल देते हैं कि मामलात खान साहब के साथ मामलात चल रहे हैं और ये स्टेप उसी तरफ जा रहे हैं। अब देखिए आज जो इसे 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत शुरू हुई, तो 2 रुकने में थोड़ा सा नाज़रीन वो पढ़ देता हूँ कि आज की समाअत में हुआ क्या। जी, केस का आवाज आपको बता देता है ताकि आपको समझ आ जाए। तो जस्टिस कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और उनके साथ थे जो नए आने वाले जज थे जस्टिस मोहम्मद आसफ बलोचिस्तान से लाए गए इस डिवीजन बेंच ने इस केस की समाअत की। तो सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के वकील है, वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि मरकजी अपील, ये दलाइल दिए उन्होंने, मुकर्रर करने का मैकेनिज्म होता है। इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें पहले भी यहाँ ज़ेर समाअत हैं।
शिकायत है जो आपके सामने रखनी है। ये उन्होंने कहा कि अदालत से, मतलब जस्टिस सम्राट ठाकुर से कहा कि मेरी कुछ शिकायत है जो मैंने आपके सामने रखनी है। तीसरी दफ़ा इमरान खान इस केस में जेल में गए हैं, दूसरी दफ़ा फिर नैब ने इमरान खान को गिरफ़्तार किया, तीसरी दफ़ा सज़ा के बाद वो जेल में है। आपके ऑफिस से मुतल्लक शिकवे की बात की थी, वो शिकवा जो नहीं लग रही थी दरख्वास्तें, हमारी सज़ा मुतल्लिक़ की दरख्वास्तें मुकर्रर हो जाएँ, इमरान खान की कोई तरजीह नहीं। उन्होंने कहा कि कोई तरजीह नहीं है, लेकिन यह रिलीफ बनता है, उनका ये हक बनता है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। वो क्यों जल्द अपील सुनी गई? क्योंकि रात ये तक ट्रायल होते रहे। आपको पता है कि वहाँ से 2 बजे तक ट्रायल होते रहे इस केस के। आपके पास सज़ा मुतल्लिक़ की हमारी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा जो दरख्वास्तें लगनी चाहिए वो लग नहीं रही, जो अपीलें नहीं लगनी चाहिए वो ऑफिस लगा रहा है। ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने शिकायत की है, अपना गिला उनके सामने रखा है कि ये जो अपीलें, ये बनता भी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के अपीलें अल्तवा में हैं, तोशा खाना अपीलें ज़ेर अल्तवा पड़ी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अभी समझ आई है कि आपकी अदालत से हमें रिलीफ मिल जाता है। ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा। बुशरा बीबी की 7 साल सज़ा की कैद है, इसकी सज़ा मुअत्तली लगा दें। बुशरा बीबी का इस केस में किरदार भी कोई नहीं, 22 साल वकालत की। मुझे अपनी ट्रेनिंग पर शक हो जाता है कि मैं जब दलाइल देता हूँ मुझे इस तरह का ना मिले आगे से मुस्बत जवाब रहा तो मुझे शक होता है। फिर ये जज ने कहा कि फौरी हुक्म दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी और इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें आइंदा हफ्ते मुकर्रर करने की हदायत जारी कर दी। ये वो आम खबर है कि जो जुड़ी हुई है इमरान खान साहब के इस मामले के साथ, उनकी रिहाई के, क्योंकि ये दरख्वास्तें मैंने एक वीलॉग में आपके साथ भी और अपने वीलॉग में भी बताया था कि ये 30 अप्रैल की तारीख बड़ी आम है। अगर दरख्वास्तें मंजूर हो जाती हैं तो इट मीन्स कि दिस इज द सिंबल के मामलात हो रहे हैं। लेकिन इस पर बलोच साहब, ये तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मामलात थे, लेकिन एक खबर और है। वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि जो जजेस तबादले का मामला है ना, इसमें आज हुकूमत को शिकस्त हुई। सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान में, हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि जो वजारत कानून ने समरी मूव की थी उसमें ये लिखा गया था, वो अंदरून सिंध और सिंध वाला मामला था। अब एक तरफ पीपल्स पार्टी कहती है कि कराची इज अ पार्ट ऑफ सिंध। अब जब भी बात करें, एमक्यूएम करती है कि कराची को सूबा बनाया जाए, अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए। ये अंदरून और बैरून वाली तो एमक्यूएम की है ना? वो इसकी मुखालफत करते हैं, पीपल्स पार्टी करती है कि कराची भाई सिंध का सूबा है। लेकिन जब वो समरी मूव करती है तो उसमें अंदरून सिंध और जरदारी साहब उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन वो फिर अंदरून सिंध वाला गायब हो जाता है, वो समरी दोबारा प्राइम मिनिस्टर के पास है, उसमें सिंध आता है। इस्लामाबाद में जस्टिस समन रिफत कहाँ से? सिंध से है। आज यही डिस्कस हुआ ना। फिर जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा कि ये हुकूमती ब्लंडर है। उन्होंने कहा ये हुकूमती ब्लंडर है, अनजाने में शायद ये मामला हो गया होगा, लेकिन ये हुकूमती ब्लंडर है। जस्टिस मुनीर मलिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की यहाँ पर वकालत कर रहे थे, दलाइल दे रहे थे, उन्होंने ये बात अहम नुक्ता उठाया जब, तो फिर जजेस जो बेंच था वो खामोश। आज उनके बयानिए को, उनके नैरेटिव को भी शिकस्त हुई हुकूमत की ये 26वीं यानी तरमीम इस जजेस वाले तबादले को लेकर। देखें, उसमें सबसे मेरे ख्याल में अहम नुक्ता बशारत राजा साहब ये बनता है कि मामला, अगर आप आइन के आर्टिकल 200 को पढ़े ना, तो उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये मामला, इसका मतलब ये है कि जजेस तबादले का इनिशिएट होना चाहिए था या तो सदर पाकिस्तान की जानिब से या चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। मामला शुरू हो रहा है वजारत कानून की जानिब से, जो एक सियासी हुकूमत थी और सियासी पस मंजर रखते हुए, और एक ऐसी सूरत में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 सीटें खाली थीं। 10 रोज पहले आपका जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, उसमें आपने 2 जज भर्ती कर लिए, 3 की असामी आपने छोड़ दी। जो काबिल जजों के वकीलों के नाम आए हुए थे, आपने उनको 1-1, 2-2 वोट इधर उधर करके आपने उनको उनके नामों की मंजूरी नहीं होने दी। तो ये सियासी मूव था, और मेरे ख्याल में वकला को अगर इसको, जो इसका सियासी पहलू है, वो अदालत के सामने रखें और बताएं कि ये हुकूमत की बदनीयती है। प्रोसेस सदर पाकिस्तान को शुरू करना चाहिए था, ये चीफ जस्टिस को शुरू करना चाहिए था, वजारत कानून को या वफाकी हुकूमत को ये प्रोसेस इनिशिएट करने का इख्तियार ही नहीं था। और अगर उन्होंने किया है तो उसका मतलब यह है कि वो सियासी जजेस लाना चाहते थे, सियासी बुनियादों पर उन्होंने ये फैसले किए जो अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। तो ये नुकता मेरे ख्याल में एक वजन रखता है, और उम्मीद करते हैं कि शायद अगली किसी समात में दीगर वकला इस मामले को अदालत के सामने उठाएंगे। अब तक के लिए सईद बलोच और बशारत राजा को इजाज़त है। बड़ी अहम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर की। और इमरान खान साहब मुश्किल में ज़रूर हैं, उनकी पार्टी मुश्किल में ज़रूर है, लेकिन ना तो इमरान खान हिम्मत हार रहे हैं, ना उनकी जमात हिम्मत हार रही है, और ना उनके कारकुन उनको हिम्मत हारने दे रहे हैं। तो ये एक ऐसी कुदरत की एक ऐसी कुछ अजीबो गरीब किस्म की साइंस बन चुकी है। हाँ, एक ऐसी साइंस बन चुकी है कि एक जो मामला है
वो दूसरे को तकवीयत दे रहा, और दूसरा तीसरे को, और तीसरा पहले को। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लेकर आएंगे और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को उनका आईनी और जमहूरी हक मिलेगा। इस हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।